हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जो भी चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से जो भी चैनल पर न्यू वीडियो आती है वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एमपी के 50 क्वेश्चन और इसमें आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसी में आपको आंसर करना है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश का पहला खेल क्लब कब बना था? ए 1880 में, बी 1890 में, सी 1900 में, डी 1910 में। तो समय शुरू होता है अब। बी 1890 में। मध्य प्रदेश का पहला खेल क्लब क्रिकेट था जो पारसी क्लब के नाम से 1890 में इंदौर में स्थापित किया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भीलों का निवास स्थल क्या कहलाता है? ए माल्या, बी आल्या, सी फाल्या, डी भिल। तो समय शुरू होता है अब। सी फाल्या। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। भील जनजाति के लोग अपने घरों को बड़े आकार में तथा खुले बनाते हैं। भील अपने निवास स्थल को फाल्या कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ए दतिया, बी भोपाल, सी सतना, डी मुरैना। तो समय शुरू होता है अब। डी मुरैना। मध्य प्रदेश का मुरैना जिला शहद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रानी रूपमती का महल कहाँ स्थित है? ए पातालकोट, बी चंदेरी, सी मांडू, डी खजुराहो। तो समय शुरू होता है अब। सी मांडू। रानी रूपमती का महल मध्य प्रदेश के मांडू में है। मांडू को रहस्यमयी नगरी माना जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश में कौन सी जगह को नृत्य के महोत्सव के लिए जाना जाता है? ए चंदेरी, बी खजुराहो, सी भोपाल, डी ओरछा। तो समय शुरू होता है अब। बी खजुराहो। खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश के खजुराहो में मनाया जाता है। चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए खजुराहो के मंदिर अपने उत्कृष्ट पाषाण शिल्प के लिए विश्व विख्यात हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देवी जोगेश्वरी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ए भांडेर, बी मांडू, सी चंदेरी, डी गिगारा। तो समय शुरू होता है अब। सी चंदेरी। अशोकनगर जिले के चंदेरी नामक स्थान में जोगेश्वरी देवी का मेला लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुमार गंधर्व समारोह किस नगर में आयोजित किया जाता है? ए देवास, बी ग्वालियर, सी इंदौर, डी भोपाल। तो समय शुरू होता है अब। ए देवास। मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत के क्षेत्र में युवाओं के बीच रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1992 से 93 में कुमार गंधर्व पुरस्कार स्थापित किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कालिदास पुरस्कार को कब संस्थापित किया गया था? ए 1986 से 87, बी 1992 से 93, डी सी
1987 से 88, डी 1980 से 81। तो समय शुरू होता है अब। उन्नीस सौ अस्सी से 81। कालिदास पुरस्कार मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित कला सम्मान है। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम कौन सा है? ए जबलपुर, बी भोपाल, सी इंदौर, डी ग्वालियर। तो समय शुरू होता है अब। ए जबलपुर। 1950 में मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम जबलपुर बना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले से है? ए होशंगाबाद, बी हरदा, सी बैतूल, डी छिंदवाड़ा। तो समय शुरू होता है अब। सी बैतूल। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई नगर के समीप से होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश की मार्शल आर्ट अकादमी कहाँ स्थित है? ए इंदौर, बी जबलपुर, सी भोपाल, डी उमरिया। तो समय शुरू होता है अब। सी भोपाल। मध्य प्रदेश की मार्शल आर्ट अकादमी भोपाल में स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस जिले में बघेली नहीं बोली जाती है? ए रीवा, बी टीकमगढ़, सी सतना, डी सीधी। तो समय शुरू होता है अब। बी टीकमगढ़। टीकमगढ़ बुंदेलखंडी भाषा का क्षेत्र है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भोपाल में कला परिषद किस साल स्थापित हुई थी? ए 1952, बी 1950, सी 1953, डी 1951। तो समय शुरू होता है अब। ए 1952। मध्य प्रदेश कला परिषद का निर्माण या स्थापना 1952 में की गई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश में नारकोटिक्स थाने की स्थापना कहाँ की गई? ए इंदौर, बी उज्जैन, सी देवास, डी ग्वालियर। तो समय शुरू होता है अब। ए इंदौर। मध्य प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध व्यापार की रोकथाम के लिए नारकोटिक्स विंग स्थापित की गई। इसी प्रकार नारकोटिक्स थाने की स्थापना इंदौर में की गई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति कब घोषित हुई? ए 1995, बी 2005, सी 1989, डी 1983। तो समय शुरू होता है अब। सी 1989। खेलों में समुचित विकास के लिए मध्य प्रदेश शासन ने अपनी पहली खेल नीति 1989 में घोषित की थी और सबसे नवीन खेल नीति 2005 में घोषित की है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शामिल नहीं है? ए पन्ना, बी पेंच, सी बांधवगढ़, डी माधव। तो समय शुरू होता है अब।
डी माधव। बाघों के संरक्षण के लिए लागू की गई प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के अंतर्गत शामिल राष्ट्रीय उद्यानों में प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान शामिल नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश की किस पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? ए जबलपुर, बी पचमढ़ी, सी अमरकंटक, डी बड़वानी। तो समय शुरू होता है अब। बी पचमढ़ी। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमरकंटक किस जिले में स्थित है? ए सिंगरौली, बी सीधी, सी शहडोल, डी अनूपपुर। तो समय शुरू होता है अब। डी अनूपपुर। प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटक स्थल अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश में एकमात्र एस्बेस्टस जिला है? ए झाबुआ, बी जबलपुर, सी पन्ना, डी इंदौर। तो समय शुरू होता है अब। ए झाबुआ। मध्य प्रदेश में एकमात्र एस्बेस्टस का उत्पादक जिला झाबुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजा अमन का महल किस किले में है? ए गिन्नौर, बी अजयगढ़, सी चंदेरी, डी मंडला। तो समय शुरू होता है अब। बी अजयगढ़। अजयगढ़ किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में राजा अजयपाल ने कराया था। इसमें राजा अमन का महल है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी योग नीति कब घोषित की? ए जनवरी 2006, बी मार्च 2006, सी सितंबर 2006, डी जनवरी 2007। तो समय शुरू होता है अब। डी जनवरी 2007। मध्य प्रदेश में योग को बढ़ावा देने के लिए शासन की योग नीति की घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 जनवरी 2007 को प्रदेश व्यापी सूर्य नमस्कार एवं प्राणायाम कार्यक्रम के अवसर पर की। तो चलते हैं नेक्स्ट। बीना नगर प्रसिद्ध है? ए तेल शुद्धिकरण कारखाना, बी उर्वरक कारखाना, सी जैव उर्वरक संयंत्र, डी नोट प्रेस कारखाना। तो समय शुरू होता है अब। ए तेल शुद्धिकरण कारखाना। मध्य प्रदेश के सागर जिले का बीना नगर अपने तेल शुद्धिकरण कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। बीना के आगाशोई में ओमान देश के सहयोग से तेल शोधक रिफाइनरी स्थापित की गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई थी? ए ग्वालियर, बी जबलपुर, सी शिवपुरी, डी दतिया। तो समय शुरू होता है अब। सी शिवपुरी। भारतीय चीते के नाम से मशहूर रहे तात्या को 18 अप्रैल 1859 को ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध बगावत के आरोप में एक बड़े जन समुदाय के सामने मध्य प्रदेश के शिवपुरी में इस सेनानी को पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देवी अहिल्या सम्मान से सम्मानित प्रथम विभूति कौन है? ए तीजनबाई, बी भूरीबाई, सी सूरजबाई, डी यमुनाबाई। तो समय शुरू होता है अब।
ए तीजनबाई। देवी अहिल्याबाई सम्मान 1996 से 97 से स्थापना के बाद सर्वप्रथम सम्मानित विभूति शीर्ष पंडवानी कलाकार श्रीमती तीजनबाई है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भूतशाला मंदिर कहाँ स्थित है? ए धार, बी खजुराहो, सी ओरछा, डी ओमकारेश्वर। तो समय शुरू होता है अब। ए धार। मध्य प्रदेश के धार में स्थित भूतशाला मूल रूप से एक मंदिर है जिसे राजा भोज ने बनवाया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की स्थापना कब की गई? ए 1976, बी 1979, सी 1983, डी 1985। तो समय शुरू होता है अब। डी 1985। 1985 में मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन थे? ए आर.पी. नरोन्ना, बी एच.एस. कामत, सी एम.पी. श्रीवास्तव, डी बी.जी. घाटे। तो समय शुरू होता है अब। बी एच.एस. कामत। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव एच.एस. कामत थे, जबकि आर.पी. नरोन्ना दूसरे मुख्य सचिव और एम.पी. श्रीवास्तव तीसरे मुख्य सचिव बने थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जोवट के भील किस प्रकार की दरी बनाते हैं? ए ऊनी दरियाँ, बी प्लास्टिक दरियाँ, सी धागा दरियाँ, डी पुंजा दरियाँ। तो समय शुरू होता है अब। डी पुंजा दरियाँ। भील भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है तथा ये मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र में फैले हुए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से मध्य प्रदेश की कौन सी सब विशेष पिछड़ी जनजाति है? ए सहरिया, बी धनवार, सी अगरिया, डी कोल। तो समय शुरू होता है अब। ए सहरिया। मध्य प्रदेश में 3 विशेष पिछड़ी जनजाति जैसे बारिया, बैगा एवं सहरिया निवास करती है। भारत सरकार ने सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति माना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगर गांव किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ए एस्बेस्टस, बी टंगस्टन, सी कोरंडम, डी ग्रेफाइट। तो समय शुरू होता है अब। बी टंगस्टन। टंगस्टन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के आगर गांव नामक स्थान से प्राप्त होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है? ए गेहूं, बी चना, सी गन्ना, डी कपास। तो समय शुरू होता है अब। ए गेहूं। मध्य प्रदेश की सिंचित फसलों में सर्वाधिक सिंचित फसल गेहूं है। गेहूं मुख्य रूप से मालवा के पठार में होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काला हिरण कहाँ का विशेष आकर्षण है? ए बगदरा अभ्यारण्य, बी पेंच नेशनल पार्क, सी सतपुड़ा अभ्यारण्य, डी संजय डुबरी। तो समय शुरू होता है अब। सी सतपुड़ा अभ्यारण्य।
मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आने वाला सतपुड़ा उद्यान खास तौर से बाघ संरक्षण केंद्र के रूप में विख्यात है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? ए इंदौर, बी भोपाल, सी रीवा, डी सतना। तो समय शुरू होता है अब। बी भोपाल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सचिन तेंदुलकर ने किस वर्ष में ग्वालियर में एक दिवसीय मैच में 200 रन बनाए थे? ए 2010, बी 2013, सी 2012, डी 2011। तो समय शुरू होता है अब। ए 2010। मास्टर ब्लास्टर और क्रिकेट के भगवान के नाम से प्रसिद्ध सचिन तेंदुलकर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में 24 फरवरी 2010 को खेले गए मैच में वनडे का पहला दोहरा शतक बनाया था। सचिन ने इस मैच में 147 गेंद खेलकर 25 चौके और 3 छक्के सहित 200 रन बनाए थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंदौर में आयोजित एक मैच में किस वर्ष वीरेंद्र सहवाग ने दोहरे शतक की पहली पारी खेली थी? ए 2010, बी 2014, सी 2011, डी 2012। तो समय शुरू होता है। सी 2011। इंदौर के होलकर स्टेडियम में वर्ष 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए मैच में विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 149 बॉल में 219 रन बनाए थे। इनिंग में उन्होंने 25 चौके और 7 छक्के लगाए थे। इस मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ वीरेंद्र सहवाग ने वनडे क्रिकेट इतिहास का दूसरा दोहरा शतक जड़ा था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भरहूत स्तूप की खोज किसने की थी? ए कनिंघम, बी साहनी, सी जॉन मार्शल, डी धार। तो समय शुरू होता है अब। ए कनिंघम। मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित भरहूत स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने कराया था। इस स्तूप का पता सर्वप्रथम 1873 ईस्वी में कनिंघम महोदय द्वारा लगाया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधी अखबार फर्ज कहाँ से प्रकाशित होता है? ए ग्वालियर, बी भोपाल, सी सागर, डी उज्जैन। तो समय शुरू होता है अब। बी भोपाल। यह मध्य प्रदेश का एकमात्र सिंधी अखबार है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नगरी किसने बसाई थी? ए कीर्ति वीर, बी मानधाता, सी माहिस्मत, डी मुचुकुंद। तो समय शुरू होता है अब। डी मुचुकुंद। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नगरी वर्तमान महेश्वर की स्थापना इक्ष्वाकु वंश के राजा मुचुकुंद ने अपने पूर्वज मानधाता के नाम पर की थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह कब भड़का? ए 1824, बी 1843, सी 1848, डी 1857। तो समय शुरू होता है अब।
बी 1843। मध्य प्रदेश की धरती पर अंग्रेजों के विरुद्ध दूसरी ज्वाला 1843 को भड़की, जिसे बुंदेला विद्रोह के रूप में जाना जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कटनी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? ए लोहा, बी कोयला, सी सीमेंट, डी भारी मशीन। तो समय शुरू होता है अब। सी सीमेंट। मध्य प्रदेश का कटनी शहर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। इसे चूना पत्थर का शहर भी कहा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश का ऑटोमोबाइल उद्योग समूह कहाँ है? ए पीथमपुर, बी मालनपुर, सी मंडीद्वीप, डी मनेरी। तो समय शुरू होता है। ए पीथमपुर। पीथमपुर को भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष में टाइगर रिजर्व घोषित किया था? ए 1996, बी 1995, सी 1991, डी 1994। तो समय शुरू होता है अब। डी 1994। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के लगभग मध्य में खजुराहो से 57 किलोमीटर की दूरी पर पन्ना जिले में स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ए शिवपुरी, बी खंडवा, सी धार, डी सिवनी। तो समय शुरू होता है अब। ए शिवपुरी। यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? ए 1963, बी 1977, सी 1982, डी 1986। तो समय शुरू होता है अब। सी 1982। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम का गठन कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत अगस्त 1982 को किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तवा बांध किस नदी पर है? ए नर्मदा, बी तवा, सी बैनगंगा, डी बेतवा। तो समय शुरू होता है अब। बी तवा। तवा बांध तवा और देनवा नदियों के संगम पर बना है। तवा बांध तवा नदी पर होशंगाबाद जिले में 1322 मीटर लंबा बांध है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है? ए सोयाबीन, बी गेहूं, सी चावल, डी बाजरा। तो समय शुरू होता है अब। ए सोयाबीन। मध्य प्रदेश की राज्य फसल सोयाबीन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश में ऑप्टिकल्स फाइबर कारखाना कहाँ स्थित है? ए विजयपुर, बी मंडीद्वीप, सी पीथमपुर, डी गुना। तो समय शुरू होता है अब। बी मंडीद्वीप। मंडीद्वीप स्थित ऑप्टिकल्स फाइबर कारखाना मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का ऑप्टिकल्स फाइबर कारखाना है।
यह भोपाल के पास मंडी द्वीप में जापान के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स कहाँ है? ए देवास, बी सिवनी, सी राजगढ़, डी नेपानगर। तो समय शुरू होता है अब। डी नेपानगर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित नेपानगर में केंद्रीय सरकार के नियोजन के अंतर्गत 1948 से 49 नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल कारखाना स्थापित किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चंदेरी के किले का निर्माण किसने करवाया? ए कीर्तिपाल, बी अजयपाल, सी सूरजसेन, डी वीर सिंह। तो समय शुरू होता है अब। ए कीर्तिपाल। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में आने वाला चंदेरी अपने किले के साथ साथ साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भोपाल नगर की स्थापना किसने की थी? ए यशवंत राव होलकर, बी राजा भोज, सी महादजी सिंधिया, डी राजा कनिष्ठ। तो समय शुरू होता है अब। बी राजा भोज। मध्य प्रदेश के धार के परमार वंश के राजा भोज एक निर्माणकारी राजा थे।